औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफरान अहमद। हमारे अकाबिर उलमाए कराम का ये कहना है कि औलियाए कराम की बारगाहें भी हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही बारगाहें हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कफश बरदारी यानी आपकी मोहब्बत, आपकी इत्तबा, आपकी इताअत से ही विलायत का मनसब अता किया जाता है। जो भी वली बनता है वो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तबा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला होता है। तो इनकी बारगाहें भी हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहें कही गई हैं, और इसीलिए इन बारगाहों पर हाजिर होना सादत की बात हुआ करती है। जब इंसान अल्लाह के वलियों की बारगाहों में हाजिर होता है तो उसको रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात भी हासिल होते हैं। जो भी मुरादें लेकर आता है और इनका वसीला देता है, क्योंकि ये हमारे लिए वसीला भी हैं, हमारे लिए वास्ता भी बनाए गए हैं, तो इनका जब वसीला देकर कोई दुआ की जाती है तो अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल भी फरमाता है। औलियाए कराम से करामात का ज़हूर होना यकीनन बेशक सही है और हक़ है। औलियाए कराम जब जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है या पड़ती है तो औलियाए कराम से करामात का ज़हूर भी होता रहा है और होता रहेगा। तो आज हम अल्लाह के एक वली की बारगाह में हाजिर हुए हैं, एक आस्ताने पर हाजिर हुए हैं। इससे पेशतर भी शायद करीब 2.5 साल पहले भी इस आस्ताने पर हमारी हाज़िरी हुई थी। आज ख़ास तौर से इस आस्ताने पर हमारी इस लिए हो रही है क्योंकि आज हज़रत का सालाना उर्स होने जा रहा है। तो पहले हम आपको बता दें कि ये मुक़द्दस आस्ताना और ये जो मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं, ये हज़रत सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारक है, आपका आस्ताना है, जिन्हें उर्फ़ आम में सैयद साहब के नाम से भी जाना जाता है और बहुत जो पुराने हजरात हैं वो गोंदी वाले सैयद साहब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी जगह पर गोंदी का एक दरख्त भी कभी लगा हुआ था। इसीलिए आपको गोंदी वाले सैयद साहब के नाम से भी लोग जानते हैं, सैयद साहब के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो आपका असल जो नाम है वो सैयद शहाबुद्दीन नाम है। तो नाजरीन, सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में इस वक्त हम हाजिर हुए हैं और अंदर हम जाएँ इससे पहले हम आपको ये बता दें नाजरीन कि इस आस्ताने से एक बहुत बड़ी करामत आज भी वाबस्ता है, और वो बहुत बड़ी करामत हम अभी आपको बता रहे हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो आस्ताना है और ये जो मज़ार शरीफ है, इसके बारे में हमारे बुज़ुर्गों ने ये बताया है। कोई तहरीरी दस्तावेज़ तो नहीं है, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने जो बताया, हमारे जो पूर्वजों ने बताया है, आबा व अजदाद ने बताया है कि कमोबेश 700 या 800 साल पुरानी ये मज़ार शरीफ है। और ये मज़ार शरीफ कहाँ है इस बारे में भी हम आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी ज़िले का जो कस्बा खीरी है यानी नगर पंचायत खीरी है, नगर पंचायत खीरी का मोहल्ला शेख सराय है, और मोहल्ला शेख सराय ये बॉर्डर का बिल्कुल मोहल्ला है, खीरी टाउन के बॉर्डर का एकदम मोहल्ला है। ज़रा सा उधर कैमरा कीजिए, देखिए कि ये आप इसके बाद आप देख रहे हैं सिर्फ खेत और आपको बागें दिखाई पड़ेंगी। तो यहाँ से बिल्कुल ये जो आस्ताना है ये बॉर्डर पर है, खीरी टाउन के बिल्कुल एकदम बॉर्डर पर ये आस्ताना है। वार्ड शेख सराय है और नगर पंचायत खीरी यानी खीरी टाउन, यहीं पर ये मुबारक आस्ताना आप देख रहे हैं और ये मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं। हज़रत सैयद शहाबुद्दीन अलमारूफ सैयद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में चूँकि दस्तावेज़ी कोई मामलात नहीं है, लेकिन जो बुज़ुर्गों से सुना है वो यही कि बहुत साहिब करामत बुज़ुर्ग थे और 700-800 साल पुरानी मज़ार शरीफ यहाँ पर है। और सदियाँ गुज़र गई हैं जब से यह कस्बा आबाद हुआ, उस वक्त से जो अक़ीदतमंद औलिया कराम के हैं वो यहाँ पर आते जाते रहे। लेकिन एक जो ख़ास बात है, वो ख़ास बात यह है कि हज़रत सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस आस्ताने से एक जुड़ी हुई ख़ास बात यह है कि अगर किसी शख्स की कोई चीज़ गुम हो जाए, अगर किसी शख्स का कोई मवेशी गुम हो जाए, उसके घर में चोरी हो जाए या किसी तरह की कोई चोरी हो जाए या कोई इंसान गायब हो जाए, तो नाजरीन यहाँ के लिए ये अक़ीदा है और ऐसा अक़ीदा रखा जाता है और ऐसा देखने में भी आता है कि अगर कोई यहाँ पर आता है और उसके बाद में वो अपनी हस्बे हैसियत कोई
اینٹ یا اینٹ کا کوئی روڑا یا اس کا ادھا وغیرہ جو آدھی اینٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایک اینٹ کا ٹکڑا وہ یہاں پر اپنی حیثیت کے مطابق آ کر یہاں پر رکھ جائے اور ان کا واسطہ دے کر دعا کرے تو پھر اس کی گمشدہ چیز واپس مل جاتی ہے. یا اگر کوئی انسان گم ہو گیا ہے، لاپتہ ہو گیا ہے، اگر وہ بقید حیات ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا. کوئی مویشی وغیرہ اگر کسی کا گم ہو گیا ہے اور اگر خدا نخواستہ وہ دیگ کی نظر نہیں ہو گیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گا. تو ہم اب آپ کو یہ دکھا رہے ہیں، تھوڑا سا مزار شریف کے اوپر بھی کیمرہ ڈالیں اور آپ دیکھیں مزار شریف کے قریب بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری مزار شریف ہے. اور یہ مزار شریف سے متصل بھی تمام اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، اینٹ کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں. ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. بے شمار اینٹیں آپ کو دکھائی پڑ جائیں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہم اور آپ کو دکھائیں گے. یہ مزار شریف سے متصل یہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مزار شریف کے بالکل متصل مزار شریف سے سٹی ہوئی اینٹیں اور یا ان کے روڑے بھی رکھے ہوئے ہیں. اور ادھر آپ دیکھیے یہ اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اینٹیں ہیں اور اس کے اینٹوں کے برکس کے جو ہاف ہیں یعنی جو ادھے ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں. اور یہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں اپنے نشانی کے طور پر کچھ لگا بھی جو ہے دیتے ہیں، باندھ بھی دیتے ہیں، کپڑے وغیرہ کی نشانی رہے. اب ناظرین یہ بھی آپ یہاں پر بھی دیکھیں، یہ ایک مزار شریف ہے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ حضرت سید شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف جو یہ ہے، ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت سید شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانوادے سے ہی ان کا بھی تعلق ہے. ان کے بارے میں کوئی مستند جانکاری نہیں ہے. تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ اینٹیں کیوں رکھی گئیں. جو بھی آتا ہے اگر اس کی کوئی شے کوئی چیز گم ہو گئی یا کوئی انسان گم ہو گیا یا کوئی مویشی گم ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی تو پھر وہ یہاں آتا ہے، اینٹ روڑا یا ہاف بریک وغیرہ رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد میں دعا کرتا ہے. اور جب اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، گمشدہ چیز مل جاتی ہے، گمشدہ انسان مل جاتا ہے، تو اس کے بعد میں پھر وہ جس وزن کی اینٹ یا روڑا یا ادھا رکھا گیا ہے اس وزن کے برابر یا تو وہ شیرینی اور یا وہ گلگلے بنوا کر اسی وزن میں، یعنی اگر مان لیا خدا نخواستہ ایک اینٹ رکھی ہے کسی نے اور 2.5 کلو کی اینٹ ہے تو 2.5 کلو شیرینی یا 2.5 کلو گلگلے بنا کر اور اس پر حضرت سید شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کرتا ہے اور اس طرح سے اپنی عقیدت کا خراج پیش کرتا ہے. تو یہ جو آستانہ ہے یہ اس لیے بہت مشہور ہے اور صرف کھیری قصبہ نہیں، کھیری لکھیم پور ضلع نہیں، بلکہ بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے آئے اور جن کے گھر بڑی بڑی چوریاں ہو گئیں، لوگ گم ہو گئے، مویشی گم ہو گئے، اور اس کے بعد میں جب یہاں آئے دعائیں کی تو پھر اللہ کا فضل ہوا اور ان کو وہ چیزیں حاصل بھی ہوئیں. اب ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج چونکہ عرس کا موقع ہے، سالانہ عرس ہو رہا ہے اور اس وقت سارے انتظامات ہو رہے ہیں، صفائی وغیرہ کا سب سارا انتظام ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج جو عرس ہوگا تو وہ کس وقت ہوگا اور عرس میں کیا کیا پروگرام ہے، اس بارے میں محمد اسلم بھائی بتائیں گے. اسلم بھائی بتائیے کہ آج جو عرس ہو رہا ہے اس کا آغاز یعنی اس کی شروعات کب ہوگی اور کیا کیا پروگرام ہوں گے؟ یہ میلاد شریف ہوگی، کل بھی ہوگا، میلاد شریف ہوگی، میلاد شریف کے بعد کل ہوگا، اس کے بعد لنگر جاری چالو ہوگا. اچھا، تو یہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد؟ عشاء کے بعد نظر ہو جائے گی، مطلب کھانا چالو ہو جائے گا. لنگر کا بھی انتظام جی. تو لنگر میں کیا انتظام کیا ہے؟ دال روٹی. اچھا، دالچا روٹی. دالچا روٹی ہے، یہ بزرگوں کے آستانے کی یہ خاص چیز ہوتی ہے. جی جی. تو ناظرین آج 16 جون 2026 کی شام قریب 8 بجے مان کے چلیے 8 بجے سے اس کا آغاز ہوگا، عرس کا آغاز ہوگا. اور عرس میں حسب دستور حسب روایت اس آستانے پر عید میلاد النبی کی محفل بھی آراستہ کی جائے گی. اس کے بعد میں قل شریف ہوگا اور پھر لنگر وغیرہ کا انتظام کیا جا رہا ہے. عشاء کی نماز کے بعد سے پھر لنگر وغیرہ کا اہتمام کیا گیا ہے. عقیدت مند آئیں گے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں اور
आकर वो यहाँ पर हाज़िरी भी देते हैं और लंगर वगैरह भी, जो बुजुर्गान दीन के आस्थानों का लंगर है वो लंगर भी खाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त खीरी टाउन के मोहल्ला श्यामलाल पुरवा रज़ा नगर, वहाँ के रहने वाले इरफान साहब मौजूद हैं और अभी अभी आए और इन्होंने नियाज़ की है, फातिहा ख्वानी की है। तो आते रहते हैं क्या? हाँ, आते रहते हैं, कई बार आ चुके हैं। अच्छा, तो क्या हज़रत के बारे में सुनते रहते हैं या सुना है? यहाँ से बहुत फैज़ मिला है, यहाँ हमारे अच्छा। बहुत सी मन्नतें पूरी हुई हम लोगों की। अच्छा। तो हमारे मतलब यहाँ जो हमारी खाला हैं वो सब आया करती हैं। इससे पहले हम लोग जो है आए थे, मन्नत मांग गए थे, तो भाई की नौकरी के लिए मन्नत मांगे रहे, वो पूरी हो गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम लोग आए थे यहाँ, फिर श्रीनी वगैरह लेके आए थे, सब खाला आई थी हमारी, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरी हो गई। तो यहाँ से फैज़ बहुत बढ़िया मिलता है, माशाल्लाह, अच्छा लगता है। बुज़ुर्गान दीन की वहाँ जाने से अच्छा लगता है हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज आप आए, आज आपने नियाज़ की है अभी अभी, और आज उर्स भी है हज़रत का। उर्स के बारे में पता था आपको? नहीं, उसके बारे में नहीं पता था हमें। ऐसे चले आए? ऐसे कोई आए। बुलाना हो गया इनका? हाँ, बुलाना ही समझ लो, ये हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, फिलहाल यहाँ ठीक है, हम आए यहाँ पर, हमें बहुत फ़ायदा हुआ, अच्छा अच्छा। हमारे परिवार को, सबको। और जहाँ भी जाते हैं सबको फ़ायदा होता है, अगर यकीन से जाएं तो। बेशक बेशक। बस हमारा कहना, सबको आना भी चाहिए, बस। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। इरफान साहब ने हाज़िरी दी और इरफान साहब ने बताया कि आए थे कभी और अपने भाई की सर्विस वगैरह के लिए और दुआ की यहाँ पर, और भाई को अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस मिल गई। तो मैं अभी जैसा कि अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ पर जो भी दुआएं की जाती हैं तो वो खाली नहीं, खाली दामन एक नहीं, दो सर्विसें मिली फिर। माशाल्लाह। एक नहीं, दो उसने क्वालिफाई की। अच्छा माशाल्लाह हाँ, एक नहीं, दो फिर क्वालिफाई की। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं यहाँ आए आदमी सब, कोई खाली नहीं जाएगा फिलहाल, अगर सच्चा दिल से कोई आता है तो। बेशक बेशक बेशक। अकीदत की बात होना चाहिए। इज्जत की बात होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो मौसी खाला आती हैं तो यहीं आती सबसे पहले। हाँ, यहाँ से फैज़ मिलता है हम लोगों को, तो आते जाते रहते ज़रूर हैं हम लोग। बेशक औलिया इकराम के जो आस्थाने हैं, यहाँ आकर रूहानी सुकून भी मिलता है और फैज़ भी हासिल होता है और दुआएं भी मकबूल होती हैं। तो आज हज़रत सैयद शहाबुद्दीन अल मारूफ, हज़रत सैयद साहब या गोंदी वाले सैयद साहब, इनके आस्थाने पर हमने हाज़िरी दी। आज ख़ास चूँकि इसलिए है कि उर्स होने जा रहा है, सालाना उर्स, तो हमने कहा कि एक वीडियो आप तक पहुंचा दी जाए, और ताकि आपको अगर ख़बर हो जाए तो आप भी उर्स में शिरकत कीजिए। अगर हमारी वीडियो उर्स के आगाज़ से पहले आप तक पहुंच गई तो आप भी शिरकत कीजिए। वैसे भी आते रहिए, औलिया कराम के आस्थाने हैं, इनके आस्थानों पर आते रहने से यकीनन रूहानी सुकून भी मिलता है, रूहानी फैज़ भी हासिल होता है, दिली मुरादें भी पूरी होती हैं, अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल करम भी नाजिल होता है। सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस मुबारक आस्थाने पर आने के लिए आपको कुछ ख़ास नहीं करना। आप लखीमपुर हेडक्वार्टर जो ज़िले का है, लखीमपुर से खीरी आइए, और खीरी से कहीं किसी से भी पूछकर बड़े चौराहे से, और आप शेख सराय आ सकते हैं। और शेख सराय में जो दरगाह हज़रत शेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह है, दरगाह हज़रत शेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के उत्तर में बस चंद कदम के फासले पर ये आस्थाना मुबारक है। बहुत मशहूर आस्थाना मुबारक है, कहीं भी आप किसी से भी पूछ लेंगे, और ख़ास तौर से अगर ये पूछ लेंगे कि जिस आस्थाने पर ईंट पलटी जाती है। तो नाजरीन, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद शान रज़ा और गुफरान अहमद को अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।